मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसका मतलब हिंदुत्व नहीं चलेगा? नहीं हिंदू एक तरफ एमआईएम नहीं चलेगा, आपकी धर्मनिरपेक्ष नीति चलेगी महानगर पालिका में? अर्थनीति चलेगी, धर्मनिरपेक्षता भी कोई एक पार्टी ही होती है। अर्थनीति चलेगी, धर्मनिरपेक्षता को बोला जाता है अलग तरीके से पार्टी के हिसाब से। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ अर्थनीति के ऊपर। आधी पोटोबा आणि मग विठोबा, इथं पोटोबात काही नाही, मुसलमानाच्याही पोटात काही नाही, हिंदूच्याही पोटात काही नाही। कशाबद्दल दांगोडा चाललाय एमआयएमचा आणि भाजपचा? एमआईएम शिवसेना का दबदबा है एक तरफ, बीजेपी का कोई किसी का दबदबा नहीं है। लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। कोई हिंदुत्ववादी है, कोई धर्मनिरपेक्ष है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है। इसके लिए मुझे ऐसा इसकी ज़रूरत लगी कि मैं एक ऐसी नई पार्टी खड़ी करूं जो सिर्फ़ और सिर्फ देश की अर्थनीति के बारे में सोचती हो और अर्थनीति पे केंद्रित राजनीति ये उसका घोषवाक्य हो। और उसको देखते हुए अभी रायभान जादव विकास आघाड़ी ये पार्टी स्टेट में रजिस्टर हो चुकी है और इस पार्टी के माध्यम से ये चीज़ हम आगे लेके आने वाले हैं। जायज़ा लेंगे। ये सारी किताबें औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बजट की किताबें हैं, अर्थनीति की किताबें हैं। यहाँ पे चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, किसी की भी सत्ता है, कोई भी विरोधी पक्ष में बैठे, लेकिन औरंगाबाद महानगर पालिका का टैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी के ऊपर ये टैक्स लग रहा है। हम लोग सब टैक्स भर रहे हैं और ये टैक्स भर के भी क्या हमारा हो रहा है शहर का, ये आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। अब इसके बारे में संक्षिप्त में बात करता हूँ। 2009 से लेकर के 2022 तक, या पकड़ के चलिए 2021 का एंड तक, ये रिपोर्ट सारे मेरे पास हैं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए, इसके नोट्स मैंने निकाले हैं, तो 6000 करोड़ रुपया इस शहर के ऊपर इन सालों में खर्च हुए हैं। हमने इनको दिए हैं, शहर के लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गए 2009 से 2021 तक हमने इनको पैसे जो दिए हैं वो दिए हैं 6288 करोड़ रुपए, और इन्होंने जो हमको दिए हैं वो दिए हैं 6000 करोड़ रुपए। अब ये 6000 करोड़ रुपए में से अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो इस 6000 करोड़ में से सिर्फ 652 करोड़ रुपए ये पानी के ऊपर खर्च किए गए हैं। और ये 652 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज शहर में पानी नहीं है। अब इसका और जायज़ा इसके ऊपर अगर हम लें तो आप ये देखेंगे कि इस 6288 करोड़ जो हमने इनको दिए हैं, उसमें से हमने वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 1000 करोड़ रुपए इनको दिए हुए हैं। अलग अलग किराए जो आते हैं महापालिका के, अलग अलग टैक्सेस, जैसे रजिस्ट्रेशन, मुद्रांक शुल्क में से कुछ पैसा मिलता है, कुछ और चीज़ों में से पैसा मिलता है, वो तकरीबन 5 से 5.5 हज़ार करोड़ उसको मिलता है। क्योंकि इसका जायज़ा जब हमने लिया तो इसमें से हमने ये पाया, ये सारी किताबें इसका जो वजूद है इस स्टेटमेंट का, ये किताबें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से बड़ी मुश्किल से 10% भी पैसा ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, उससे भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स का जो 1000 करोड़ रुपए दिया है, प्लस जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 5 से 5.5 हज़ार करोड़ शहर के अलग अलग ज़रियों से इस महानगर पालिका को दिया गया है। और इसी हिसाब से अगर हम ठीक से अगर सोचें तो मैं ये कहना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम को कि भाई आप महानगर पालिका रायभान जादव विकास आघाड़ी को दीजिए। ये हिंदू मुसलमान ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे किसी का पेट नहीं भरता। आज टैक्सेशन सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, टैक्सेशन सिर्फ हिंदुओं पे नहीं है, टैक्सेशन सिर्फ मराठों पे नहीं है, टैक्सेशन सिर्फ मारवाड़ियों पे नहीं है, टैक्सेशन हर बंदे पे है। उसका सियासती धर्म का सियासत के नाम पे उपयोग करके लोग अपने पेट भर रहे हैं और टैक्स गरीब आदमी भर रहा है। मैं ये कहूँगा कि इनको सबको छोड़ दीजिए, अर्थनीति पे केंद्रित राजनीति करने वाले का साथ दीजिए। वो अगर आप देंगे तो एक जाहिर मैं करता हूँ कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो भी आज तक टैक्स भरा नहीं है, जिसने प्रॉपर्टी टैक्स हो या वाटर टैक्स हो, वो टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उनसे पैसा नहीं लेंगे, हम उसको बाकायदा माफ़ कर देंगे। उसके साथ ही आने वाले जब तक ये महानगर पालिका हमारे पास रहेगी, तब तक हम कभी भी 1 रुपया भी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो या वाटर टैक्स हो, ये हम नहीं लेंगे। बाकी का जो टैक्स हमारा आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसके ऊपर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलाएंगे। मगर जो सर्वसामान्य आदमी है, जो कॉमन आदमी है, उससे हम प्रॉपर्टी टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लेंगे। आप बोलेंगे कि भाई टैक्स नहीं लोगे तो सरकार कैसे चलाओगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैसे चलाओगे? मैंने वही आपसे बात का जिक्र किया है। 6288 करोड़ जो हमने दिए हैं, उसमें से 1000 करोड़ ही
वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के हमने दिए हुए हैं। इसका मतलब वापस मैं बोलता हूँ 5 से 5.5 हज़ार करोड़ रुपए बाकी के ज़रियों से इस महानगर पालिका को गए 10 साल में मिले हैं। तो अगर ठीक से सोचा जाए तो अगर सिर्फ हम 2022 का केस लें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनकम जो है हमारा 2020-2021 इस साल का इस किताब में लिखा हुआ वो है 823 करोड़ रुपया। ये 823 करोड़ रुपया में से हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स है वो 134 करोड़ रुपया है। और इस 823 में से अगर 134 आप निकाल दें तो बाकी का सारा पैसा ये हमारा अलग अलग दूसरे जो टैक्सेस हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है उससे ये सब पैसा आता है। और इस पैसे में से हमने जो खर्च किया है 2021 में ये 722 करोड़ रुपया खर्चा किया है। और उसमें से भी हमने सिर्फ 65 करोड़ ये पानी के लिए खर्च किए हैं। ये हर्षवर्धन यादव नहीं कह रहा है, ये किताब कह रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 823 करोड़ का जो इनकम हमारे पास रजिस्टर हो चुका है, जिसमें से हमने सिर्फ 722 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उसमें से भी सिर्फ पानी के ऊपर 65 ही करोड़ खर्च किए हैं, तो हर्षवर्धन यादव ये कह रहा है कि हमने जो 134 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स के इस 823 करोड़ में भरे हुए हैं हम वो नहीं लेंगे। तो ये 823 करोड़ में से 134 करोड़ आपके अगर चले गए, जो बचा उसमें से अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर सिर्फ 65 करोड़ पानी के ऊपर खर्च करे हैं तो हर्षवर्धन यादव की पार्टी उसको 150 करोड़ तक लेके जाएगी। और अगर हर साल इतना पैसा पानी पुरोठा में लगता है तो औरंगाबाद शहर का पानी पुरोठा का मसला ख़त्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद शहर के आवाम हिंदू मुसलमान को न देखें, क्योंकि हिंदू मुसलमान को देखने की वजह से वो सिर्फ इतना रहा है कि ये किताबें जो दिख रही हैं, ये जो बोल रही हैं कि गए 10-11 साल में हमने इनको दिया है 6,288 करोड़, इन्होंने खर्च किया है 6,000 करोड़ और उसके अंदर इन्होंने सिर्फ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पानी पुरोठा के ऊपर सिर्फ 652 करोड़ खर्च किए हैं। मतलब 6,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए और उसमें से सिर्फ 652 करोड़ रुपए पानी के लिए खर्च किए हैं। इसके वजह से न हिंदू को पानी मिल रहा है न मुसलमान को पानी मिल रहा है। तो इस चीज़ से हम बाजू में जाएं थोड़ा और अर्थनीति पे केंद्रित राजनीति करेंगे तो ही बचेंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और ऑलरेडी हम बर्बाद हो चुके हैं। MIM कह रही है हम मुसलमानों के हैं, बीजेपी कह रही है हम हिंदुओं की। क्या बकवास है? कभी MIM ने बोला, कभी वंचित ने बोला ये क्या है? बोला कभी जिक्र किया इस बात का कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं किया है? विरोधी पक्ष नेता कभी बोला है कि महानगर पालिका का पैसा किधर जा रहा है? नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? उसका जवाब भी मेरे पास है, क्योंकि ये किताब जो है इसके अंदर जिसका ये आपका उल्लेख मैं कर रहा हूँ, इस किताब के अंदर ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है इसका गली वाइज चौक वाइज इसका विवरण दिया हुआ है। और देखा जाए तो हर पार्टी के नगर सेवक के वार्ड में काम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवसेना के वालों के पास काम हुआ है, सिर्फ बीजेपी वालों के पास काम हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, पूरे के पूरे नगर सेवक के वार्ड में काम हुआ है। और ये काम हुआ है, ये हर्षवर्धन यादव नहीं कह रहा है, ये किताब कह रहा है और ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का किताब कह रहा है। और सब ने मिलके नाम तो हिंदू मुसलमान का यूज़ किया, लेकिन अपने घर भरे हैं। इससे ये सीधा सिद्ध हो रहा है। अगर औरंगाबाद शहर के लोगों को मैं बोलूँ कि भाई इन्होंने 6,000 करोड़ रुपये उड़ा दिए तुम्हारे शहर के ऊपर गए 10 साल में, तो क्या बोलेंगे औरंगाबाद शहर के लोग? 6,000 करोड़ में से 600 करोड़ भी नहीं दिख रहे हैं। अरे 600 करोड़ छोड़िए, 60 करोड़ नहीं दिख रहे हैं। क्या बात हुई है? तो ये सीधा उल्लू पटाने का काम है। तो इसको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। हम भले नई पार्टी हो, लेकिन अर्थनीति पर राजनीति करने वाले लोग हैं। मुसलमान भी अपने दिमाग में डाल दें और हिंदू भी अपने दिमाग में डाल दे, बुद्ध भी अपने दिमाग में डाल दे, क्रिश्चियन अपने दिमाग में डाल दे। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां आपके धर्म को यूज़ करके सत्ता में बैठी हुई हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रही हैं, चोरी कर रही हैं, ये सिद्ध हो रहा है। और अगर आपको चोरी करने देना है उनको धर्म के नाम पे, मुबारक हो, चोरी करने दीजिए। टैक्स आपके जेब से जा रहा है, हर्षवर्धन यादव के जेब से टैक्स नहीं जा रहा है। और अगर आप टैक्स फ्री औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चाहते हैं कि अभी तक का प्रॉपर्टी टैक्स खत्म हो जाए, माफ़ी कर दिया जाए, वाटर टैक्स माफ़ कर दिया जाए, आगे आने वाले सालों में वाटर टैक्स और पानी जो है तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाए, और औरंगाबाद की पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व हो जाए, तो हमारे साथ आइए। धर्म करना है, पॉलिटिक्स करना है, तमाशे करना है, वहाँ जाइए। काम करना है, टैक्स बचाना है, पानी लाना है, रायबंद यादव विकास आघाड़ी में आइए। ये मेरा कहना है। बाकी का निर्णय औरंगाबाद की आवाम ले सकती है।